अस्सलाम वालेकुम। टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड ये हमारे क्या है एक्सरसाइज का 40.2 एक्सरसाइज है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में हमें क्या कह रहा है, नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट हम इसकी जो है ना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से जो है ना इसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कह रहा है, इससे डाटा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई अप्रोच कर रहा है द लिमिट एल एज एक्स वाई, अप्रोच कर रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट को। एंड इसको हम लिखेंगे कैसे कि हमें जो है ना मतलब जो इस चीज़ को हमने राइट कैसे करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हम ये देखते हैं। तो इस जो फॉर्म को हम देखेंगे उससे आपको ऊपर वाले जो है ना लाइन क्लियर हो जाएगी कि हमें वो कह रहा है कि लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है एक्स नॉट से एक्स वाई से लेके एक्स नॉट वाई नॉट तक अप्रोच करिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो राइट कर लिया हमें, एफ ऑफ एक्स वाई इजिकल टू क्या है, लिमिट मतलब एल है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर कि हमारा एक फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है, मतलब उसकी जो लिमिट है एक्स वाई से एक्स नॉट वाई नॉट तक है और वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें कह रहा है इफ़ अगर फॉर एवरी नंबर, जो मतलब हर नंबर के लिए जो एप्स नॉट है वो ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोस्पॉन्डिंग नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद सच डैट फॉर ऑल एक्स वाई इन द डोमेन ऑफ एफ, मतलब जो ऑल एक्स वाई होंगे इन द डोमेन में एफ की, हम इसमें क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई वो क्या है माइनस एल, और इन होल का क्या है मूड है, लेस देन मोड है, और लेस देन क्या है एप्स नॉट से। मैं नेवर, उसके अलावा मतलब यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई कि जीरो जो है वो लेस देन होगा किससे, एक्स माइनस एक्स नॉट के होल के स्क्वायर से, प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल का स्क्वायर, उनका क्या है अंडर रूट में है होल, तो ये लेस देन है किससे, डेल्टा से। जब यही वाली चीज़ जो है ना हमने क्या करनी है इसकी क्वेश्चंस में और इसकी एग्जांपल्स वगैरह में अप्लाई करेंगे, इसके जरिए हमने क्या करना है नेक्स्ट इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो जब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, इस डेफिनेशन का क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके चलते एग्जाम्पल पे, हमें क्या एग्जाम्पल गिवन है, हमने इस पर मतलब बाय डेफिनेशन हमने इस पर क्या करना है, अप्लाई करनी है टू वेरिएबल्स वाली लिमिट्स की। लिमिट वाली डेफिनेशन जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट है यहाँ पे अप्रोच करिए एक्स वाई से अप्रोच करिए जीरो जीरो पे, और जो हमारा फंक्शन है 4x वाई स्क्वायर है और डिवाइड कर रहा है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है। उसके बाद अब हमने ये बताना है कि अगर ये एग्जिस्ट करे तो हमारी लिमिट ये होगी, मतलब और इस पर क्या करें, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिमिट की डेफिनेशन जो है ना राइट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आती है, एफ ऑफ एक्स वाई ये माइनस एल और इनका मोड है, और ये लेस देन किससे थे, एप्स नॉट से, ठीक हो गया। उसके बाद वेन एवर जीरो जो है वो हमारे पास क्या था, लेस देन था, किससे लेस देन था, अंडर रूट में थे एक्स माइनस एक्स नॉट होल की क्या है, स्क्वायर है, ऐसे ही है, और प्लस क्या थे, वाई माइनस वाई नॉट होल की स्क्वायर, और ये लेस देन किससे है, डेल्टा से, ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमने अभी जस्ट क्या किया, डेफिनेशन राइट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन इसी को ही हमने फॉलो करना है, और यहाँ पे वेन एवर जो मैंने वर्ड बोल दिया था तो ये बस यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये हमने नीचे तक राइट करेंगे जहाँ जहाँ हम इसे क्या करेंगे, डिसीजन को लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब डेफिनेशन में हम क्या करें, अपना क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पे डेफिनेशन हमने अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फंक्शन था वो क्या है, 4x वाई स्क्वायर है, ऐसी 4x वाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, ठीक है। और माइनस एल हमारे पास क्या है, जीरो, इसका क्या है मोड है होल का, और ये लेस देन किससे है, एप्स नॉट से। इधर वेन एवर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीरो, लेस देन है किससे, एक्स माइनस एक्स नॉट है, एक्स नॉट वाई नॉट जो हमें पॉइंट्स गिने वो जीरो जीरो है हमारे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस जीरो करेंगे तो एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, प्लस जब इधर आप वाई माइनस जीरो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वाई की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इनके स्क्वायर रूट आ गया, और ये लेस देन किससे है, डेल्टा से, ठीक है। अब हमने ये वाली चीज़ बनानी है इस वाली इक्वेशन की, तो हम ये चीज़ बनाएंगे। तो ये हमारे पास पहले तो हम इसे राइट कर लेते हैं, 4x वाई की स्क्वायर है, ठीक है, और ये डिवाइड हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ये लेस देन है किससे, एप्स नॉट से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि वाई स्क्वायर जो है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वाई की स्क्वायर जो है, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, लिखेंगे नीचे तो स्पेस
का इशू है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई का स्क्वायर जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा किससे, एक्स के स्क्वायर से और प्लस वाई के स्क्वायर पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज है, मतलब वाई के स्क्वायर में एक वैल्यू ऐड भी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी वाली साइड, तो फिर ये हमारी क्या हो जाएगी, वाई की स्क्वायर क्या है हमारे पास लेस देन होगी इनके सम की वैल्यू से, ठीक है। तो ये वाली हमारी क्या है कंडीशन, मतलब स्पेसिफाइड है, सब एग्री है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो हम इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे अपने फॉर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स है और वाई की स्क्वायर की जगह वैल्यू आएगी जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई की स्क्वायर है, और ये लेस देन है किससे, एप्स नॉट से, तो ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 4x ऐसे, और ये लेस देन किससे है, एप्स नॉट से। एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर और जैसा लेंगे तो कैंसिल होकर मतलब एक्स से आंसर देगा, तो हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसे है। और ये लेस देन किससे है, एप्स नॉट के, तो हम एक्स स्क्वायर को भी लिख सकते हैं कि एक्स नॉट हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे एक्स की जजर है, तो हम इसे क्या डाल लेंगे, इस पर जजर डाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4 अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये लेस देन है एप्स नॉट के। ये चीज़ हमने बना ली तकरीबन। जब ये 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आंसर देगा, मतलब यहाँ पे लिख लें कि 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी साइड पे जाके एप्स नॉट ओवर 4 हो गया। तो हमने क्या कर ली, ये चीज़ बना ली है अपनी, ठीक है। तो अब मतलब जब ये दोनों साइड्स लेफ्ट साइड वाली जब इक्वल हैं तो मतलब राइट साइड वाली हम इक्वल लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्स नॉट ओवर 4। अब क्वेश्चन में मैं क्या होंगी, वैल्यूज एप्स नॉट की, ये तो मैंने एग्जांपल सॉल्व किया, तो हमने सिंपल मतलब ये निकाला है कि डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, एप्स नॉट ओवर 4। तो एप्स नॉट वैल्यू जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज से, तो वहाँ पे गिवन होगी, तो आप डायरेक्टली मतलब एप्स नॉट वैल्यू अपने पुट की स्पीड डिवाइड कराएंगे 4 को, तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा का, ठीक है। हमने ये काम करना था इसमें। यहाँ तक आप लोग की डेफिनेशन भी आई होप क्लियर होगी और इसके क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने डेफिनेशन अप्लाई किया, डेफिनेशन अप्लाई करते करते हमने क्या कर लिया, अपनी डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन पे बात करते हैं। वो कह रहा है डेफिनेशन है हमारे पास, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इस कंटिन्यूस है एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, पॉइंट्स पर एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पर कंटिन्यूस है अगर वो इन 3 कंडीशन पे क्या हो, स्पेसिफाइड हो। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, एफ जो है वो डिफाइंड हो किन पे, पॉइंट पे एट एक्स नॉट वाई नॉट, जो हमें पॉइंट गिवन होंगे। उसके बाद हमारी जो लिमिट है एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, जो हमारी लिमिट एक्स वाई अप्रोच करिए एक्स नॉट वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। उसके बाद लिमिट जो है हमारी किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल आ जाए। 3 कंडीशन है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। उसके बाद वो कह रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, हमारा जो फंक्शन है एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन पे क्या करेगा, कंटिन्यूस होगा। इससे रिलेटेड जो है मतलब एक और हम डेफिनेशन देख लेते हैं रूपात की। तो नेक्स्ट वाले पे जो है ना, एक ही दोनों की एग्जांपल्स या क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सेम है, तो वहाँ से हम मतलब कंटिन्यूस वाले की जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उधर से क्लियर कर लेंगे अपना। अगर तो उसकी मतलब वो पढ़ के ना क्लियर हुआ हो कि हम उसके एक एग्जांपल सॉल्व कर लें, तो उधर मतलब इसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि 2 पार्ट टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। 2 पार्ट टेस्ट हम मतलब देखते हैं उसकी डेफिनेशन 2 पार्ट टेस्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कह रहा है इफ अ फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज डिफरेंट लिमिट्स, हमारे पास क्या डिफरेंट लिमिट्स है अलॉन्ग 2 डिफरेंट पार्ट, 2 डिफरेंट पार्ट पे 2 डिफरेंट लिमिट्स हमें दे रहा है एज एक्स वाई अप्रोच करने हो एक्स नॉट वाई नॉट पे, ठीक है। देन लिमिट एक्स वाई अप्रोच करिए एक्स नॉट वाई नॉट पे, फंक्शन हमारा क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर हमें क्या होगा, डिफरेंट पाथ पे लिमिट्स जो है डिफरेंट आंसर दे रही हो, मतलब आपने पुट की 0 तो आपका आंसर आया लेट के लिए 0 ही आ गया, और अब अगर आपने 2 पुट किया तो आपका आंसर 2 ही आ रहा है, तो मतलब 0 और 2 डिफरेंट लिमिट्स हैं ऐसी। तो 2 डिफरेंट लिमिट्स आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा अगर डिफरेंट पाथ पे लिमिट डिफरेंट आ रही हो। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के जरिए मतलब देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल गिवन है, हमने इस पे अप्लाई क्या करें, 2 पार्ट टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन हमें क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स की 4 प्लस वाई की स्क्वायर हैज नो लिमिट्स एज एक्स वाई अप्रोच कर रही है 0 0 पे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें डायरेक्ट 0 0 पुट कर दें लिमिट, ठीक है, तो हमारा आंसर 0 0 की फॉर्म में बन जाएगा ऐसे। उसके बाद अगर हम मतलब इस अब हमने क्या कर लेते, 2 पार्ट जो है ना सेलेक्ट कर लेते, 2 पार्ट जिस हमने इस पे अप्लाई करने, जैसे आप इसमें कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे ले लेते हैं, हमने कांस्टेंट नंबर वाला ही एक ही पास सेलेक्ट कर लिया कि मतलब y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पे क्या है मतलब इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमने लेट किया हुआ है, ठीक है, कि हमारी जो कर्व है वो किसकी है, y इक्वल टू एक्स के एक्स स्क्वायर है। आप कोई भी पाथ देख सकते हैं, एम एक्स स्क्वायर लिख लें या कुछ भी अपने क्वेश्चंस को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद द फंक्शन हैज़ द कांस्टेंट वैल्यू। हमने क्या करना है, अब इसे हमने क्या फंक्शन राइट कर लिया, एफ ऑफ एक्स वाई अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब जस्ट इस सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, फंक्शन पुट किया जो हमारा क्वेश्चन में था, 2x स्क्वायर वाई डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वायर पे अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स के एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ वाई है यहाँ पे वाई की जगह के एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये के एक्स स्क्वायर है, ये भी एक के एक्स की 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, 2 के एक्स की 4, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद नीचे एक्स की 4 है प्लस वाई की होल की स्क्वायर है, तो मतलब के एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर है तो के की स्क्वायर आ गई, ठीक है। और ये 2 और 2 मतलब के की एक्स की 2 की 2 है, तो एक्स की 4 बन जाएगी, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से x4 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया नीचे से, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 1 प्लस के की स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर और ऊपर वाला एक्स की 4 और नीचे एक्स की 4 जो है ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2k डिवाइड हो रहा है 1 प्लस के की 2 पे। देयरफॉर अब यहाँ पे जस्ट मतलब हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उसी जो ऊपर वाले स्टेप को हमने जस्ट नीचे क्या किया, राइट किया, सिंपल कि हमारे पास एक लिमिट है एक्स वाई अप्रोच कर गया 0 0 पे अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स वाई। इसी चीज़ को अब हम क्या कर रहे हैं कि मतलब लिमिट एक्स वाई अप्रोच करिए 0 0 पे, और ये जो चीज़ थी हम ऐसे लिख के आए थे कि एफ ऑफ एक्स वाई अलॉन्ग किसके है, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इतनी सी लाइन को हमने क्या कर लिया, इसके साथ अलग लिख लिया, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद जो हमारा आंसर आया था 2k डिवाइड कर रहा है 1 प्लस के 2 पे, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब जो हमारी 2 डिफरेंट पाथ पे लिमिट मतलब डिफरेंट आंसर देती है कि नहीं देती, वो हम चेक करते हैं कि हमने क्या किया, के की भी जगह पे अगर हम 0 पुट कर लें, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर देगा हमें, ऊपर 0 हो जाएगा। जब ऊपर ही 0 हो जाएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम 1 पुट करें तो ऊपर 2, नीचे 1 प्लस 1, ऐसी 1 के स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 और 2 की फॉर्म में बन जाएगी, हमें आंसर क्या देगी, 1 आंसर देगी। तो यहाँ पे हमें बात प्रूव हो रही है कि हमारे पास क्या है, लिमिट 2 डिफरेंट पाथ पे 2 डिफरेंट आंसर दे रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है बाय डेफिनेशन, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर फंक्शन देख ले कि मतलब हमारे पास कंटिन्यूस है कि नहीं, जब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही कर रही तो हमारा फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं होगा। ये बात क्लियर होगी। आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर ना हुआ, कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।